नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे। यहाँ पर चार चीज़ें दी गई हैं: नगर, घंटाशाला, कदुरा और चौल। अब ये बताना है कि आपको ये गुप्त शासन में किन चीज़ों का नाम था। तो यहाँ पर आप देखें राजधानियाँ, बंदरगाह, कला और स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये महत्वपूर्ण पोर्ट्स थे यानी बंदरगाह जहाँ से सामान विदेशों में जाता था और भारत आता था। तो यहाँ पे उत्तर है एक। अगला प्रश्न अगर आप देखें, आपको कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी ध्यान रखने, जैसे यहाँ देख लीजिए अरिक्कामेडु, भरूच, कालीकट, लोथल, मुजरिस, पुम्पुहार, तूतीकोरिन आदि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ से व्यापार किस किस से होता था? भारत का मिस्र से, रोम से, यूनानियों से, अरब से, चीन से, इनसे व्यापार होता था। अगला प्रश्न देखें जो पिछली परीक्षा में आया था कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते किस में अंकित है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर मुंडक उपनिषद होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखें तो निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? तो आपको पता होगा अवंती यानी ये जो उज्जैन मध्य प्रदेश, गांधार ये कौशल और मगध। तो कौशल तो आप जानते होंगे, बुद्ध जो थे वो उनकी जो माता थी महामाया वो कौशल की थी। उसके अलावा मगध। तो आप अगर देखें तो अवंती से बुद्ध का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है। तो एक जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ से हटा देंगे तो दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। तो आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन सही होगा, मगध और कौशल दो जगह थी जहाँ से बुद्ध जुड़े हुए थे। और बुद्ध ने सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान रखना है कि बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी माता का नाम महामाया था जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके जन्म के समय। और इसके बाद उनके पिता शुद्धोधन थे, उनके पुत्र का नाम राहुल था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत बनाया। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ महाबोधि वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का वृक्ष था, जो कि बोध गया बिहार में आज भी है। और उस वृक्ष को आगे चल के शशांक, जो कि उन्हीं वंश का शासक था, उन्हीं के वंश का एक शासक था, उसने कटवाया था। वो शिव का अनुयायी था। तो ये और उनका निधन जो है जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है वो कुशीनगर में हुआ। और उन्होंने जो अपने ज्ञान का प्रथम प्रयोग किया वो उपदेश देकर सारनाथ में किया, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, अब अगला प्रश्न था सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले विकोटन किसने किया, यानी उनके शिलालेखों को अनुवाद किसने किया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है सम्राट अशोक का जो समय था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, है ना। सांची स्तूप भी बनवाया उन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने 1837 में उनके शिलालेखों का जो है वो अनुवाद किया। अगला प्रश्न जल्दी से देखें अगर, तो अगला प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी, ऋग्वेद बाद में आया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मुख्य कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता को, है ना, उसमें तांबे कांसे इनका ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। सोने चांदी का भी ज्ञान था। फिर आर्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्य मध्य एशिया और वहाँ से आए हुए माने जाते हैं। और आर्य जो है वो अपने हेलमेट धारण करते थे, यानी एक प्रकार का मुकुट धारण करते थे, युद्ध करते थे और युद्ध में बचने के लिए हेलमेट कवच धारण करते थे। तो ये आपको पहला कथन जो है ये सही लग रहा है।
दूसरा कथन आप देखें तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान, तो यहाँ आप देखें लोहे का ज्ञान नहीं था, ये गलत होगा दूसरा कथन गलत हो गया। तो दो ही ऑप्शन, पहला और तीसरा, फर्स्ट और 3 ऑप्शन ही बचते हैं। अब यहाँ लिख रहा है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, ये सही बात है, लेकिन सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं, तो ये भी सही बात है। परंतु अभी आपको पता होना चाहिए कि एक जगह से घोड़े के भी साक्ष्य मिल चुके हैं। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया था, पर अगर फिर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो आपको इसका उत्तर बताऊं तो मैत्रेय जो हैं। बाकी जो अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर और पद्मपाणि है ये भी बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व यानी बुद्ध का वह शिष्य, वह अनुयायी एक प्रकार से, जो क्या करता है, खुद की निर्वाण प्राप्ति में, खुद के मोक्ष प्राप्ति में देरी करता है, लेकिन दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में उस मार्ग तक ले जाने में मदद करता है, तो वो कहलाता है बोधिसत्व। मैत्रेयी जो है, ऐसा माना जाता है कि अगले बुद्ध वही होंगे जो जन्म लेंगे, ठीक है, और अजिता बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। और पद्मपाणि यानी पद्म यानी कमल, हाथ में कमल रखे रहते हैं। वज्रपाणि हाथ में तलवार रखे रहते हैं। लोकेश्वर को संसार का भगवान कहा जाता है। अवलोकितेश्वर जो है सभी बुद्धों की अनुकंपा के प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है कि स्थानकवासी का संबंध किससे है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जैन समुदाय में एक श्वेतांबर, एक दिगंबर शाखा थी। श्वेतांबर शाखा में जो एक मत था उसको स्थानकवासी कहते हैं, और ये बाद में बना 1653 में। एक व्यापारी लवा जी जिनका नाम था, उन्होंने इसकी स्थापना की, और इसके लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हम देखेंगे। इसके अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आप जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार साथ देते रहें और पढ़ाई करते रहें। निश्चित ही आप इस बार के जो भी प्रश्न होंगे 2025 में प्रीलिम्स में आएंगे, देखना आप 60 to 70% क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे आराम से। तो धन्यवाद।